ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आखिर क्या हर्ज है इससे शादी करने में? हर्ज है अब्बू, कज़न की हद तक तो ठीक है, लेकिन शादी कभी नहीं। शादी तो मैं अपनी पसंद से करूँगी। बड़ों के फैसलों पे राजी हो जाते हैं बेटा, जिद नहीं करते। और भाईजान भी तुम्हें बेटियों की तरह प्यार करते हैं, उन्हें बड़ी खुशी होगी तुम्हें बहू बना के। मैं ताया जान की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला नहीं घोंट सकती अब्बू। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से, वरना कभी शादी की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। चाचू क्यों ये टॉपिक आप बार बार छेड़ देते हैं? आपको पता भी है ये चिढ़ जाती है इस बात पे। मैं तो इसलिए करता हूँ बेटा कि शायद ये अपना दिमाग बदल ले, मान जाए, लेकिन जिद की पक्की है ये। 1 साल से तो समझा रहे हैं चाचू आप, क्या फ़र्क पड़ा? हमेशा ऐसे ही गुस्सा कर जाती है, कहीं बागी होके कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले, ख्याल करिएगा। तो फिर और मैं क्या करूँ? जवान बेटी है, मार या डांट डपट तो नहीं कर सकता। चाचू मैं तो कहता हूँ उसकी रजामंदी में राजी हो जाएं। जहाँ वो शादी करना चाहती है करने दें उसे, क्या पता उसने अपने लिए कोई अच्छा लड़का सिलेक्ट किया हो, बच्ची तो नहीं है वो। और अगर लड़का अच्छा ना निकला तो फिर? बेटियां ना समझ होती हैं, डर लगता है उनकी शादी करते वक्त। तुम तो घर के बच्चे हो, मेरे हाथों में पले बड़े हो, अंधा एतमाद है तुम पर, मगर कोई गैर मेरा दिल नहीं मानता हैदर। कोई बात नहीं चाचू, सब नसीब की बात होती है। मेरी बात माने, ना जिद लगाएं, उसके साथ मान जाएं। कल को अगर लड़का जैसा भी निकलता है तो कम से कम आपको तो गिला नहीं करेगी ना कि आपने ज्यादती की उसके साथ। अब्बू ने फिर कज़न के सामने रिश्ते की बात छेड़ दी है। अब फिर क्या मुसीबत हो गई है उन्हें? क्यों बार बार तंग करते हैं तुम्हें? तुम सीधा जवाब क्यों नहीं दे देती उन्हें? आज दे आई हूँ सीधा जवाब कि अगर मेरी मर्जी से शादी न की तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि अब्बू राजी हो जाए। वेरी गुड, सही किया है तुमने। और जादू को छोड़ो, मेरा एक पीर जानने वाला है, मैं उससे तावीज़ ला कर दे देता हूँ तुम्हें। यकीनन उससे दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारे अब्बू का। ठीक है, लेके फिर बताओ मुझे, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अब्बू को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं चली जाऊँगी। ओके ओके। हेलो। हाँ हेलो, वो मैंने तावीज़ फेंक दिए तुम्हारे लॉन में। लॉन में फेंक दिए? अच्छा, मैं अभी जाके देखती हूँ। हाँ, कहाँ पर फेंका है? हाँ, ये गेट के साथ जो छोटा सा कमरा बना हुआ है इसके साथ ही फेंके हैं, देखो। कमरे के पास? हाँ, मिल गया। क्या करना है अब इसका? हाँ, इसमें 2 तावीज़ होंगे, एक को उनके तकिए के नीचे रख देना, दूसरा किसी भी चीज़ में घोल के पिला देना। उम्मीद है कि ये असर कर जाएगा। चलो ठीक है, मैं आज ही करती हूँ। जोया, जोया बेटे। जी बोले। बेटा इधर बैठो मेरे पास, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेटा अभी भी टाइम है, सोच लो। हैदर की प्रमोशन हो रही है, आगे उसको गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा सैलरी पैकेज है, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी उसके साथ। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ आपको, बार बार आपके कहने का कोई फ़ायदा नहीं। बेटा मुझे वो उस्मान लड़का नहीं पसंद, क्या करूँ मैं? मुझे भी उसके अलावा कोई और लड़का नहीं पसंद आता, क्या करूँ मैं? और वैसे भी ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। सही, चलो कर लो तुम अपनी मनमानी पूरी। तुम जीती, मैं हारा, लेकिन अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई ना, मुझे गिला मत करना। नहीं करूँगी अब्बू, वो बहुत अच्छा लड़का है, अपना घर है उसका, अकेला रहता है, अच्छी जॉब है, और क्या चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। कह दो उसे कि शादी की तैयारी शुरू करे। थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। मैं भी बोल देती हूँ उसे। हेलो उस्मान। हाँ, क्या हुआ? अब्बू मान गए हैं शादी के लिए। क्या मान गए? वाकई? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही। तावीज़ पिलाने की तो नौबत ही नहीं आई, अब्बू ने खुद मुझे बुलाकर हाँ कर दी है। बस तुम शादी की तैयारियां करो। ठीक है ठीक है। इतनी देर से दरवाजा बज रहा है, जाते क्यों नहीं है दरवाजे पे? मैंने नहीं मिलना किसी से, इसलिए नहीं जा रहा दरवाजे पे। ये क्या बात हुई? फिर ऐसे ही बजता रहेगा दरवाजा? तो तुम जाकर देख लो, कोई भी मेरा पूछे तो कहना नहीं है घर। जी भाई। उस्मान को कोई किराया दे। किराया? किस चीज का किराया भाई? जिस घर में रहते हो उसका किराया भी देना होता है, बुलाओ उसे।
भाई वो घर नहीं है, आप कल आ जाइएगा, कल मिल जाएगा आपको किराया। ठीक है, कल आऊंगा मैं। अगर किराया ना मिला तो घर खाली करवा लूंगा। ये क्या कह रहा था, किराया? तो ये किराए का घर है क्या? हाँ किराए का ही है। क्यों, कोई मसला है क्या? सारे पैसे तो शादी पे लग गए, इसे किराया कहाँ से दूं? लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा अपना घर है, झूठ बोला था मुझसे। ये झूठ तो क्या, मैंने तो और भी बहुत से झूठ बोले हैं तुमसे। मेरी जॉब भी नहीं है 1 साल से, बाप या भाई से पैसे लेकर गुजारा करता हूँ। और तो और जो शादी पे खर्चा हुआ है ना, वो भी लोगों से उधार लेकर किया है मैंने। बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है शादी को और तुमने अपने रंग दिखा दिए। क्या रंग? जो हकीकत थी वही बताई है, कल को भी तो पता लगना ही था तुम्हें। ये मैंने क्या किया है अपने साथ? ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसने सारा झूठ बोला मुझसे। घर किराए का, जॉब है नहीं, ये क्या सुख देगा कल को मुझे? मैंने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली इससे शादी करके। क्या हो गया इसे? बाइक क्यों बंद हो गया? मुझे क्या पता क्या हो गया, देखता हूँ, कहीं पेट्रोल ही ना खत्म हो गया हो। लो, हो गया खत्म पेट्रोल। क्या पेट्रोल खत्म हो गया? तो फिर अब कहाँ से डलेगा पेट्रोल? कहाँ से डलेगा क्या मतलब है? पंप से डलेगा, और कहाँ से डलेगा? और कैसे डलवाऊं? पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है, तो फिर क्या इतनी दूर अब्बू के घर पैदल जाएंगे हम? और नहीं लेके जाता तुम्हें पैदल। तुम रुको साइड पे, मैं मांगता हूँ किसी से मदद। पैसे मिल जाएंगे तो पेट्रोल डलवा के छोड़ आऊंगा तुम्हें तुम्हारे बाप के घर। हाँ भाई, क्यों रोका है मुझे? वो भाईजान, मैं फैमिली के साथ था, पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे नहीं है, कुछ मदद तो कर दे। तुम लोगों ने सही काम शुरू किया हुआ है। फैमिली लेके निकल पड़ते हो, पेट्रोल के नाम पे मांगते हो हैं? अरे नहीं नहीं भाईजान, मुश्किल में थे तो आपसे मदद मांगी है। अल्लाह माफ करे, हम कोई मांगने वाले नहीं है। ओ हाँ, जानता हूँ मैं अच्छे तरीके से। कोई पैसे नहीं है, चल। ऐसे कामों में फिर ये सब तो होता है। बस तुम टोंट मार लो पहले, वही जाती ना पैदल तो ठीक रहती। तुम्हारे लिए मांग रहा हूँ खड़े होके। जी भाई, सब खैरियत तो है? भाईजान वो फैमिली के साथ था, पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे नहीं है डलवाने के, कुछ मदद तो कर दे, इसीलिए आपको रोका है। मदद? अच्छा अच्छा, फिक्र ना करें, मैं देता हूँ कुछ। ये लें, अगर और भी चाहिए तो बता दें। अरे नहीं नहीं भाईजान, काफ़ी है ये। बस मुश्किल एकदम इंसान पे आ ही जाती है, जेब में पैसे नहीं थे इसीलिए आपको तकलीफ दी। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बेटा अभी भी टाइम है, सोच लो। हैदर की प्रमोशन हो रही है, आगे उसको गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा सैलरी पैकेज है, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी उसके साथ। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ आपको, बार बार आपके कहने का कोई फ़ायदा नहीं। ओ भाई, क्या सोच रही हो? चलो अब मिल गए हैं पैसे, आ जाओ। तो ये सारी बात है अब्बू। बेटा जो बातें तुमने मुझे बताई हैं, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है तुम्हारे इंतखाब पर। उसने इतना बड़ा धोखा दिया तुम्हें। जी अब्बू, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा निकलेगा। गलती हो गई मुझसे। देखा, जब बच्चे जज्बाती फैसला करते हैं तो ऐसे ही नुकसान उठाते हैं। मैं अगर हैदर से तुम्हारी शादी कर रहा था तो बहुत सोच समझ के कर रहा था, और उसी में तुम्हारी भलाई थी। कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बू, मुझे अपनी ज़िद की सज़ा मिली है। आज मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बेटा मैं तो तुम्हें रोकता रह गया, समझाता रह गया, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी, अपनी ज़िद पूरी की। अब वो जैसा भी है तुम्हारा शोहर है, दिल पे पत्थर रख के करो गुजारा उसके साथ, वही तुम्हारा मुकद्दर है। मैं दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक उसे हिदायत दे। वालिदैन देखभाल के अपने बच्चों की शादियां करते हैं, लेकिन जब बच्चे अपनी जिद और मर्जी से शादी करते हैं तो ज्यादातर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।